बहुत सारे स्टूडेंट की यह समस्या है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन 2-4 घंटे पढ़ने के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं तो 6-7 दिन पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद पढ़ने मन नहीं लगता। तो आज से आप इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन टेक्निक देने वाला हूँ जिससे ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे जो तुम कभी सोचे नहीं होगे। नंबर 1, माइंड सेट। आपने देखा होगा कि जब हमें कहा जाता है कि ये काम करो पैसा मिलेगा तो माइंड को हमारी ये होता है कि इससे कुछ मिलने वाला है तो हम वो काम करने लगते हैं। हर व्यक्ति जिस फील्ड में वो काम करता है वो कार्य इसीलिए करता है कि इससे हमें कुछ मिलेगा। तो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जब पढ़ने बैठो तो अपने आप से कहो यही पढ़ाई हमारी लाइफ को बनाएगी, यही पढ़ाई हमारे सपनों को पूरा करेगी, यही पढ़ाई हमारे माता पिता के सपनों को साकार करेगी। हमें जो भी लाइफ मिलेगा वो सब इसी की वजह से मिलेगा। तुम्हें आज से ही प्रण लेना होगा कि आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं सपने हर व्यक्ति को देखना चाहिए लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों। नंबर 2, पैकेट रूल। अगले दिन तुम्हें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और किस समय पढ़ना है उसका एक टाइम टेबल बना लो। अब उस टाइम टेबल को अपने जेब में रख लो। उस लिस्ट को हमेशा अपने साथ ही रखना। तुम कहीं भी रहोगे, जब जब पॉकेट में हाथ डालोगे वो लिस्ट तुम्हारे हाथ से टच होगा और तुरंत तुम्हारे माइंड को सूचना जाएगा कि ये वही लिस्ट है जो तुम्हें आज पढ़ना है, तुम्हें किस टाइम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। ये तरीका हमेशा आपके गोल को याद दिलाएगा। जब जब पॉकेट में हाथ डालोगे तब तक ब्रेन को सूचना जाएगा। यदि लगातार 2-3 घंटे पढ़ नहीं पाते हो तो 5-10 मिनट के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे ब्रेन को फ्रेश कर दे। इसके लिए म्यूजिक सुन सकते हो, गेम खेल सकते हो, टहल सकते हो, कुछ खा सकते हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए करना है। उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाना है। शुरुआत में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है लेकिन तुम्हें पढ़ना छोड़ना नहीं है। नंबर 3, टारगेट ज्यादा मत बनाओ। तुम लोगों में सबसे बड़ी गलती होती है कि पढ़ने से पहले ही सोच लेते हो कि आज 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन तुम इसी के चक्कर में 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हो और उसमें बीत जाता है। कंसिस्टेंसी इस तरह से टूट जाएगी। देखो, तुम्हें टारगेट 10 घंटे का नहीं बनाना है। भले तुम्हें 8-10 घंटे पढ़ना हो लेकिन टारगेट केवल 2 घंटे का बनाओ और उसे पूरा करो। इस पर भी तुम्हारा मन कहेगा बस इतना ही पढ़ोगे। तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम इससे बेवकूफ बनाओ। जब भी तुम्हारा मन पढ़ने के लिए ना कहे तो उसे कहो कि नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। जिस प्रकार हम गेम में स्टेप बाय स्टेप खेलते हैं उसी प्रकार हमें पढ़ना है। पहले 2 घंटे का टारगेट बनाओ और उसे पढ़कर खत्म करो। उसके बाद फिर 2 घंटे का टारगेट बनाओ और उसे पढ़कर खत्म करो। इस प्रकार टारगेट बनाते जाओ और पढ़ते जाओ। नंबर 4, टालूपन। तुम्हें पढ़ने का मन तो करता है, तुम ये भी तय कर लेते हो कि आज से इस समय से पढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है कि तुम पढ़ नहीं पाते हो। पढ़ने के लिए तुम ना नहीं कहते हो, बस टालते जाते हो कि शाम को पढ़ूंगा, रात में पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, कल तो पक्का पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हो। तुम्हें आज से अभी से टालने की आदत को खत्म कर देना होगा। जिस समय जो पढ़ना है वो उसी समय पढ़ना है, टालना नहीं है। यदि आज तुम अपने कीमती समय को टालोगे तो कल समय तुम्हें टाल देगा, तो पूरी जिंदगी रहोगे। नंबर 5, इन चीजों से हमेशा दूर रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 घंटे का टारगेट लेकर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते समय हमारे मोबाइल की वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, इसी वजह से हम पढ़ाई को छोड़कर फोन पर ध्यान देने लगते हैं। जब भी पढ़ने बैठे तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, दूसरी जगह पे मोबाइल को रख दो। जब घर में टीवी चल रही होती है तो भी हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट 10 मिनट देख लूं फिर पढ़ूंगा, और ऐसे ही 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पढ़ने के लिए एक ऐसे माहौल को चुने जहाँ शांत वातावरण हो। कई लोगों की आदत होती है कि वो सोते सोते पढ़ते हैं और बिल्कुल ही सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप स्टडी टेबल का प्रयोग करें और प्रॉपर पढ़ाई करें। दूसरों को सोता देखकर जो आंखें रात भर और सुबह जल्दी उठकर पढ़ती हैं उन्हें भगवान भी बड़ी सफलता देता है। अगर आप दूसरों से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता भी दूसरों से ज्यादा होने वाली है। आप कुछ समय बाद ऐसा जीवन जीने वाले हैं जिसका आपने सपना देखा है, तो इसके लिए मेहनत कीजिए। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।